uh, there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it. The impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about, देखो बोल रहा है द इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन होते हैं, जो इमेज होती है, जो बनी होती है किसकी, इमेज की, जो इम्प्रेशन छाप पड़ी होती है हमारी आंखों पर, डज नॉट वेनिश, खराब ख़त्म नहीं होती इमिडिएटली, तुरंत नहीं होती, फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, कि भाई उनको 1/16 सेकेंड समय लगता है उसको गायब होने में। सो इफ़ स्टिल इमेजेस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश्ड ऑन आई at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives the object as moving। कह रहा है कि अगर कोई स्थिर इमेज है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का हमारे आंखों पर छप जाती है, इमेज क्या हो जाती है, स्टिल रुक जाती है इमेजेस हमारे दिमाग आंखों पर, रेटिना पर। जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट एक फ्लैश के साथ, एक टॉर्च, एक जिसके अंदर रोशनी निकलती है उसमें से, किसी भी ऑब्जेक्ट में से, वो हमारी पड़ रही है हमारी आंखों पे, जो कि 16 पर सेकेंड, 16 दैन किससे फास्टर है, 60 से 16 पर सेकेंड से फास्टर है। देन द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग, जो आंखों को लगता है कि वो मूव कर रहा है। गेट ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर पीस ले रहा है कार्डबोर्ड का ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर। मेक अ 2 होल्स आर शोन इन फिगर 60, थ्रेड ए स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, स्ट्रिंग बांधनी है, रस्सी बांधनी है 2 होल्स के द्वारा। ड्रॉ या पेस्ट करना है केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड ए बर्ड ऑन द अदर साइड। ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्वर्ल रैपिडली, ट्विस्ट द स्ट्रिंग, घुमाना है स्ट्रिंग को, एंड मेक द कार्ड ट्वेल्व रैपिडली, सो घुमाते रहना। डू यू सी द बर्ड इन द केज, इस प्रकार से रिवर्स साइड ऑफ कार्डबोर्ड और फ्रंट साइड ऑफ कार्डबोर्ड। बर्ड इन केज, जो मूवीज़ होती हैं उनके अंदर भी इस प्रकार से छोटे छोटे सीन बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से द मूवीज़ दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एक जो मूवीज़ बनी होती है वो भी एक तरीके का सीक्वेंस होती है, प्रॉपर तरीके के जो सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस के बेस पे वो पूरी रिकॉर्डिंग चलती है उनकी। दे आर मेड टू मूव, वो इस प्रकार से बने होते हैं अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकंड। वो इस प्रकार से फास्ट, बहुत ही तेज मूव करती हैं वो, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। ऐसा लगता है कि वो पिक्चर रील जब चलती है ना वो, तो ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है, बट एक्चुअली क्या होता है, वो फोटोज़ होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ होती हैं, छोटे छोटे एक्शन के लिए एक पिक्चर बनी होती है, सेपरेट एक पिक्चर बनी होती है। तो बोल रहा है कि 24 पिक्चर्स एक सेकंड के अंदर, फास्टर देन 16 पर सेकंड, जो कि 16% पर सेकंड से भी तेज़ है। 24 पिक्चर्स एक सेकंड में चल जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कोई चीज़ मूव कर रही है। सो वी सी ए मूविंग पिक्चर, तो इस वजह से हम मूविंग पिक्चर को देख पाते हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज़, जो नेचर है नेचर ने क्या हुआ है, आँखों को दिया हुआ है, प्रोवाइड किया गया है विद आई लीड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई, कि भाई हमारी नेचर ने इस प्रकार से हमारे एक आई लीड्स भी दिए, पलके भी दी हुई है हमें। आई लीड्स मतलब होते हैं पलके, टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। अगर हमारी आंखों में कुछ पड़ता है तो कौन बचाता है उसे, आई लीड्स बचाती है। आई लीड्स आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जो आई लीड्स होती है हमारी आंखों की पलके होती है, वो शट हो जाती है, बंद हो जाती है जब कोई भी जब कोई आंखें लाइट हमारी आंखों पर नहीं पड़े। जब हमारी ये आईलिड्स बंद हो जाती है तब कोई भी लाइट हमारी आंखों पर नहीं पड़ती है, तो आंखों बंद करने के बाद लाइट नहीं आती है हमारी आंखों के अंदर, ये कह रहा है। आई इज़ सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाई। हमारी आंखें इतनी अच्छी तरीके से बनी हुई है, इतने खूबसूरत तरीके से बनी हुई है कि हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से लेकर कैन क्लियरली सी डिस्टेंस, एक नॉर्मल चीज़ों को भी हम दूर तक या फिर पास भी हम देख सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दूर भी है तब भी देख पाएंगे, हम देख सकते हैं, और अगर कोई पास रखा हो तब भी हम उसको देख पाते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस, जो कम से कम डिस्टेंस है, एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली
वेरीज विद एज। जो हम देख पाते हैं कम से कम जो डिस्टेंस होता है सबसे नज़दीक तक हम क्लियरली साफ अच्छी तरीके से देख पाते हैं, वो एज के पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी एज में हमारी एज है, किस एज में है हम। तो वो एज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एज में कितने डिस्टेंस तक साफ तरीके से देख सकते हैं। तो इसकी हिंदी आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद ए नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 25 सेंटीमीटर तक हम क्लियरली देख सकते हैं, अच्छी तरीके साफ तरीके से क्लियरली देख सकते हैं, ताकि उससे हम 25 सेंटीमीटर हमारी इतनी डिस्टेंस होता है जितना हमें नॉर्मली हम देख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, हमारी आँख भी ख़राब नहीं होगी इतने डिस्टेंस पर। सम पर्सनस कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू दैम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। कुछ लोग होते हैं जो ऑब्जेक्ट क्लोज टू दैम क्लियरली, जो कि कुछ ऑब्जेक्ट को नज़दीक से देख पाते हैं, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। पर जो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पास की चीज़ों को तो देख लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर दूर, वही चीज़ दूर रखी हो, बहुत दूर रखी हो, तो उसको सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पास का नहीं दिखाई देता लेकिन दूर का दिखाई देता है। कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाई, जो पास का नहीं देख पाते क्लियरली, बट दे कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल, दूर की चीज़ें वो अच्छे से देख पाते हैं। विद सूटेबल करेक्टिव, सही सूटेबल करेक्टिव लेंसेज, सही प्रकार के लेंसेज का यूज़ करते हुए दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड, और ये सही किया जा सकता है, इन डिफेक्ट्स को, आँखों के जो डिफेक्ट हैं उनको सही किया जा सकता है। समटाइम्स, कई बार ऐसा होता है, पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज, हमारी जो बुढ़ापे की एज होती है उसकी एज बोलते हैं, आई साइट बिकम्स फोगी। फोगी मतलब होता है कि जैसे सफ़ेद हो जाती है आँखें, जैसे जैसे कि हमारी एज बढ़ती है, हम जैसे ओल्ड बुढ़ापे में जाते हैं, बूढ़े होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग आते हैं हमारे घर के अंदर भी, तो उनकी आंखों की भी जो आंखें होती है वो हो जाती है थोड़ी धुंधली फोगी टाइप, वाइट कलर की होने लग जाती है आंखें। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। ये इसी वजह से होता है कि उसको जो आंखें होती है वो क्लाउडी होने स्टार्ट हो जाती है, तो वो इस वजह से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। इस बीमारी को हम बोलते हैं कैटरैक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। When it happens, persons are said to have cataract। अगर ये होती, जिसको होती है उसको कौन सी बीमारी होती है, कैटरैक्ट की बीमारी होती है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ विज़न, इसमें दिखना बंद हो जाता है। समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवर, और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कई बार ऐसा हो जाता है कि इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। और देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, कई बार हो जाती है, तो ये पॉसिबल भी है, इसको ठीक करना भी पॉसिबल है, हम इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। द ओपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, बिल्कुल भी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसको बोलते हैं हम ओपेक। जो ओपेक लेंस हो जाता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, मतलब देख नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोगी हो जाता है, इतना सफ़ेद हो जाता है कि उसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो इस रिमूव्ड, और उसको जो ओपेक लेंस उसको हटाया जा सकता है। एंड ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज़ इंसर्टेड, और एक नया इंसानों के द्वारा बनाया गया जो लेंस होता है उसको डाल दिया जाता है दोबारा से। आर्टिफिशियल मतलब मैन, जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आज की टेक्नोलॉजी है, हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसने इसको बहुत आसान बना दिया है और बहुत ही सुरक्षित बना दिया है इसे। केयर ऑफ द आइज़, आँखों का ध्यान रखना। क्या चीज़, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी हो जाता है कि दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर आइज़, ये इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी आँखों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। अगर कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आपको एक जो आँखों का डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है उसके पास जाना चाहिए। हैव ए रेगुलर चेकअप, आपको लगातार जो रेगुलर चेकअप का ज़रूरी होता है करवाना। इफ़ एडवाइज्ड, यदि एडवाइस की डॉक्टर अगर एडवाइस करता है आपको, यूज़ सूटेबल स्पेक्टिकल्स, सही प्रकार के जो चश्मे होते हैं उनका यूज़ करना ज़रूरी होता है। टू लिटल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़, बहुत कम और बहुत ही ज़्यादा जो रोशनी है वो ख़तरनाक होती है, आँखों के लिए ख़राब होती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉस्ट आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स, जो इनसफिशिएंट ज़्यादा मात्रा में अगर आँखों के ऊपर
लाइट पड़ रही है तो उसके कारण क्या होता है, आंखों का जो कलर होता है वो बदलने लग जाता है दोबारा, और सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ ए सन, जैसे सूरज की किरणें होती है अचानक से, ए पावरफुल लैंप या फिर लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना, जो नुकसान पहुंचा सकता है रेटिना को, चोट पहुंचा सकता है रेटिना को। डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट डायरेक्टली, कि जिनकी आंखें ख़राब होती है तो उनको क्या करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए सन को, सूरज को, और पावरफुल लाइट डायरेक्टली, जो ज़बरदस्त बहुत लाइट तेज़ लाइट आ रही होती है उनको डायरेक्टली सीधे सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज़, अपनी आंखों को मसलना नहीं चाहिए। इफ़ पार्टिकल्स, यदि पार्टिकल्स, क्या बोल रहा है, डस्ट के पार्टिकल्स, अगर इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़, अगर डस्ट के पार्टिकल जो धूल मिट्टी आपकी आंखों में जाती है, वॉश योर आइज़ विथ क्लीन वाटर, अपनी आंखों को साफ़ पानी से साफ धोना है। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू ए डॉक्टर, अगर कोई सुधार नहीं हो रहा आंखों पर, अगर दबाव पड़ रहा है आंखों पे, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए उस टाइम पर। ऑलवेज रीड, हमको हमेशा जो पढ़ना चाहिए वो एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विज़न, जो नॉर्मल डिस्टेंस पर मतलब 25 सेंटीमीटर पे पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड बाई ब्रिंगिंग द बुक इन टू क्लोज, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है उसको, कितना रखना है, 25 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट, अपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था कि भाई जिसके अंदर शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब आते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। इन क्लास सिक्स में, इफ़ फूड इज़ डिफिशियंट, यदि भोजन की कमी हो जाती है, इन सम कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स में, आइज़ में आल्सो सफ़र, तो हमारी आंखें भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। हमारे अगर सही तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स नहीं लेते हैं तो हमारी आंखों पर ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। लेक ऑफ विटामिन ए, जो हमारी गाजर से मिलती है, गाजरों से मिलती है, गाजर खाते हैं ना, उससे मिलती है, अगर उसकी कमी से हमारे आंखों से रिलेटेड अगर हम विटामिन गाजर नहीं खाएंगे तो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, मतलब विटामिन ए नहीं मिल पाएगा, तो उसके कारण क्या होता है, हमें दिखने में मतलब जो दिखने वाली आई की प्रॉब्लम हो सकती है, को बहुत नुकसान हो सकता है आँखों का। मोस्ट कॉमन अमंग्स देम इज़ अ नाइट ब्लाइंडनेस, और इनमें से सबसे कॉमन जो आँखों की समस्या में से सबसे कॉमन में आती है वो नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखना। और वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए, हमें अपनी डाइट कंपोनेंट में विटामिन ए शामिल करना ज़रूरी है। रो कच्चे गाजर, ब्रोकली एंड ग्रीन, कच्ची गाजर, ब्रोकली कह सकते हैं, ये सब कच्ची, जो रो कैरेट्स है, कच्ची गाजर है, ब्रोकली है, और ग्रीन, इनके अंदर क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, पालक के अंदर, इन सभी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और एंड कॉड लीवर ऑयल, जो मछली का तेल होता है, लीवर ऑयल होता है, जो मछली का तेल होता है वो है कॉड लीवर ऑयल। आर रिच इन विटामिन ए, जो विटामिन ए से रिच भरपूर होते हैं। और एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया, मैंगो आर आल्सो रिच इन विटामिन ए, इन सब के अंदर भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अंडा हो गया, दूध हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, फ्रूट्स हो गया, सच एज पपाया, फ्रूट्स के अंदर पपाया, मैंगो हो गया, ठीक है, इनके अंदर विटामिन ए की मात्रा अच्छी मात्रा में होती है। तो विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो पढ़ सकते भी और लिख भी सकते हैं। अब सम पर्सनस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, जो कि बच्चों होते हैं वो, उनको दिखना जो होता है वो, दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, उनके पास बहुत ही लिमिटेड विजन होता है, किसी तक नहीं देख पाते। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, कुछ इम्पेयर्ड मतलब होते हैं किसी कोई चीज़ काम सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसको इम्पेयर्ड बोलते हैं। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, कोई पैदाइशी नहीं देख पाता। सम पर्सन मे लॉस देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ ए डिजीज़ और एन इंजरी, कुछ लोग होते हैं जो अपनी जो बीमारी के कारण या फिर कोई चोट लग जाती है उसकी वजह से उनकी जो आंखों की रोशनी गायब हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस, ऐसे जिनको दिखाई नहीं देता वो या तो आवाज़ को सुनते हैं या फिर टच करके पता करते हैं ध्यान से। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस,
वो अपने दूसरे जो सेंसेस होते हैं, जो 5 सेंसेस ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर में, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, 5 हो गए, आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, 5 हो गए। ये इनमें से अब देखो आँखें ही तो खराब हुई है ना, लेकिन दूसरे दूसरे ऑर्गन्स हैं, जो दूसरे 4 सेंसेस ऑर्गन, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है उन चारों को। हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप द कैपेबिलिटीज़ फर्दर। और जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं, और भी संसाधन हैं उनके, जो उनको डेवलप करने पड़ते हैं उसको, ताकि उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए, उनकी और भी सेंसेस को डेवलप करने के लिए। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, एनिमल्स हैव आइज शेप्ड इन डिफरेंट वेज। जो आँखों, एनिमल्स की जो आँखों का शेप होती है वो डिफरेंट तरीके की होती है। आइज ऑफ ए क्रैब, जो केकड़े की जो आँखें होती है क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटी होती है, बट दे एनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। लेकिन जो केकड़े की आँखें होती है ना, वो चारों तरफ देखने में काम आती है, पूरी, मतलब हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं, वो एक साथ देख सकता है एक ही बार में। सो द क्रैब्स कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेज फ्रॉम बिहाइंड। अगर कोई दुश्मन आ रहा है उसका, केकड़े का पीछे से आ रहा है, तो उसको पहचान लेता है। बटरफ्लाई, तितली जो होती है, उनके पास बड़ी बड़ी आँखें होती है, दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आइज, जो कि ऐसे दिखाई देती है और बनी भी होती है बहुत हजार छोटी छोटी हजारों आँखों से मिलकर बनी होती है। उसकी जो इतनी बड़ी लार्ज 2 बड़ी बड़ी आँखें दिखाई देती है, वो 2 बड़ी आँखें कई हजार छोटी छोटी आँखों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि अब कोई मक्खी है, मक्खी के अंदर भी ऐसे ही होता है सेम। दे कैन सी नॉट ओनली इन फ्रंट एंड द साइड्स बट द बैक एज वेल। वो अपने आगे पीछे ही नहीं, आगे मतलब आगे पीछे ही नहीं, साइड वाइड में पूरी डायरेक्शन में देख सकती है। कौन? तितलियाँ जो होती है। ए नाइट बर्ड, जैसे एक जो नाइट पक्षी है, जैसे उल्लू है, आउल है, कैन सी वेरी वेल इन द नाइट, वो बहुत रात में देख सकता है, उल्लू जो होता है रात में देख सकता है, बट नॉट ड्यूरिंग द डे, लेकिन वो दिन में नहीं देख पाता, क्योंकि उनके अंदर रोड सेल जो होती है ना, उल्लू के अंदर जो रोड सेल होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, जो नाइट में देखने के लिए काम आती है। जो रात के दिन जो वो सेल हमारी आँखों में प्रेजेंट, जी हमारी आँखों में होती है, सभी जानवरों की होती है जो देखते हैं रात को। अब जो आउल है, उल्लू है, उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है रोड सेल, इस वजह से वो रात को देख पाते हैं, और कौन सेल उनकी आँखों में बहुत ही ना के बराबर होता है, इस वजह से वो दिन में नहीं देख पाते हैं। देखते हैं, नाइट बर्ड आउल कैन सी वेरी वेल, कि वो अच्छे से देख पाता है, कब? नाइट के टाइम पे तो अच्छे से देख पाता है, नाइट बट नॉट ड्यूरिंग, दिन में नहीं देख पाता। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स, काइट, ईगल, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, ईगल, काइट हो गए या ईगल हो गया, बाज और चील को बोलते हैं हम, कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट। वो दिन में तो देख सकते हैं लेकिन रात में नहीं देख पाते ना, दिन में देख पाते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कौन सेल ज़्यादा होती है लेकिन रोड सेल नहीं होती। कौन सेल होती है? रोड सेल नहीं होती है, कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। कौन सेल ज़्यादा मात्रा में होती है? क्योंकि इनके अंदर रात को कलरफुल चीज़ों को देखने के लिए, मतलब दिन में ब्राइट लाइट देखने के लिए ये कैपेबल होते हैं, योग्य होते हैं। द ओल हैज़ लार्ज कॉर्निया, और ये भी बोल रहा है कि उल्लू के पास बड़ा कॉर्निया होता है, बड़ा लार्ज कॉर्निया होता है, जो ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख पाते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। यस और नो? ऑफ कोर्स यस। आगे, द ओल हैज़ ए लार्ज कॉर्निया एंड ए लार्ज पुपिल टू अलो मोर लाइट इन इट्स आई, और जो बड़ा पुपिल होगा, क्यों? क्योंकि अंधेरे के अंदर बड़ा ही तो होगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट चाहिए होगी, बड़ा होल होगा, मतलब आँखों के अंदर बड़ा पुपिल होगा, ताकि ज़्यादा अंधेरे के अंदर बड़ा ही तो होगा पुपिल। यस और नो? ऑफ कोर्स यस। आल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ रोड्स एंड ओनली अ फ्यू कॉन्स। कह रहा है कि इनके जो रेटिना पर लार्ज नंबर ऑफ रोड्स होते हैं, भी बताया था। किसके ऊपर? आउल के अंदर रोड्स की मात्रा ज़्यादा होती है, रोड सेल की मात्रा ज़्यादा होती है, और कॉन सेल की मात्रा कम होती है। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड, जो दिन में जो पक्षी होते हैं उनके पास क्या होता है, जो दिन में जग रहे होते हैं पक्षी, उनके पास कौन सेल ज़्यादा होती है और कुछ ही रोड सेल होती है। बता चुका मैं आपको। नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल मतलब जैसे गिलास हो गए, जिनको हम, जो हमारे देखने में मदद करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन। जो हमारे देखने में मदद नहीं करते वो नॉन ऑप्टिकल होते हैं, जो देखने में मदद करते हैं वो ऑप्टिकल ईड्स होते हैं। ईड्स मतलब
इक्विपमेंट, कोई भी सामान, एड्स मतलब सामान को बोलते हैं। फॉर विजुअल इम्पेयर्ड, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए बात की जा रही है कि जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए क्या कौन कौन सामान होते हैं देखने योग्य और नहीं देखने योग्य, क्या क्या सामान होता है। ठीक है, तो एड्स मतलब होता है सामान। नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स, टेंचुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच। ये सामान है टेंचुअल, मतलब जिनको हम टच करके पता करते हैं, टेंचुअल एड्स होते हैं वो। विजुअल जिनको हम देख कर पता करते हैं। ऑडिटरी एड्स मतलब जो सुनने के लिए, जो कोई भी सामान है वो सुनने के लिए मदद करता है। यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, ये ऐसा सामान होता है जो हमारे सुनने में मदद करता है, ऑडिटरी एड्स। और इलेक्ट्रॉनिक एड्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं। विजुअल साइड एड्स, विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, जो विजुअल होते हैं वो वर्ड्स को बड़ा करके दिखाते हैं, जिनको हम देख के पता करते हैं। कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और क्या होता है कि सही मात्रा में लाइट की जो इंटेंसिटी मात्रा सही मात्रा में प्रोवाइड करते हैं ये। मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस, और प्रॉपर डिस्टेंस पे मटेरियल को प्रॉपर डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं। टेंचुअल एड्स मतलब टेंचुअल एड्स को प्रोवाइड करते हैं। सेम चीज़, टेंचुअल एड्स मतलब जो चीज़ टच करने के द्वारा हमें समझ में आती है। मतलब ये क्या है, देखो टच करके मतलब वो सामान जो हमें टच करके, जैसे कि हमारी एक भाषा थी ब्रेल सिस्टम, ब्रेल लैंग्वेज थी ब्रेल, जिसके अंदर छेद करके हमें टच करके पता करने होते थे ABCD, तो वो था टेंचुअल एड्स का एक हिस्सा था। इंक्लूडिंग ब्रेल राइटर स्टेट, जो कि ब्रेल छेद ABCD लिखी होती है ना, आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, क्लास में भी था। तो उसमें अंदर क्या था कि भाई ब्रेल राइटर स्टेट थी, और स्टाइलस, जिसके अंदर जो डिवाइस होता है स्टाइलस, जो कि उस कार्डबोर्ड में छेद करने के लिए होता है, छेद करके पता करने के, फिर आप टच करके पता करते हो कि भाई ये A लिखा है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, तो वो ब्रेल सिस्टम में या ब्रेल लैंग्वेज होती है। ब्रेल साइंटिस्ट का नाम था। हेल्प द विजुअली, अब देखो, हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग। जो डिवाइस होता है ये वाला स्टाइलस, ये मदद करता है क्या करने के लिए, जिनको दिखने में दिक्कत होती है वो टच करके पता करते हैं, तो उनको क्या करने के लिए, टेकिंग नोट्स को देखने के लिए, रीडिंग पढ़ने के लिए, और लिखने के लिए। ऑडिटरी एड्स जो सुनने के लिए होते हैं वो होते हैं जैसे कैसेट्स, टैप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स और अदर सच डिवाइसेज। अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक एड्स के बारे में बात की जा रही है, सच एज टॉकिंग, बात करने वाली कैलकुलेटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। आर आल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल मतलब गणना करने के लिए, कंप्यूटेशनल मतलब काउंट करने के लिए, कंप्यूटेशनल टास्क। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, आल्सो एन इलेक्ट्रिक एड, एनलार्ज प्रिंटेड मटेरियल्स विद सुटेबल रेस्ट एंड इल्यूमिनेशंस। ये सारी चीज़ें काम आती है, प्रिंटेड मटेरियल्स, ये सारे काम आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एड्स होते हैं। नाउ डेज यूज़ ऑफ ऑडियो CDs, वॉइस बॉक्सेस विद कंप्यूटर आर आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर लिसनिंग टू एंड राइटिंग दैट डिज़ायर्ड टेक्स्ट। और जो भी हमें लिखना है उसको भी लिखने के लिए हमारी इच्छा के अनुसार काम आता है। ऑप्टिकल एड, जिनमें हमें आँखों के द्वारा हम जो सामान होते हैं आँखों के देखने के लिए, वो सामान इंक्लूड्स बाईफोकल लेंसेज, ऑप्टिकल मतलब देखने में मदद करते हैं जो, ऑप्टिकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोप एड्स। वाइल द लेंस combinations आर यूज्ड फॉर रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस, जो चीज़ हम देख पाते हैं उनको बारे में बात की जा रही है। टेलीस्कोप एड्स आर अवेलेबल टू व्यू चॉकबोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। टेलीस्कोप एड सामान होते हैं, वो क्या होते हैं, वो देखने के लिए, कार्डबोर्ड देखने के लिए, चॉक बोर्ड देखने के लिए, और क्लास का डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के लिए अवेलेबल किया जाता है। व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम? ब्रेल सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर छेद करके पढ़ाई करती है, ABCD लिखी होती है, छेद करके पढ़ते हैं, जिसको हम स्टाइलस के द्वारा छेद करते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर ताकि हम पढ़ सकें। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज़ ब्रेल, जो कि मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है जिनको दिखना नहीं होता, देख नहीं सकते, जो ऐसे पर्सन के लिए जो
साइंटिस्ट थे वो थे लुईस ब्रेल, जिनको दिखाई नहीं देता था। लुईस ब्रेल थे, जिसे बिंदु बिंदु करके इन्होंने करा था ये सिस्टम, पढ़ाई का तरीका बताया था ब्रेल सिस्टम में इन्होंने। द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडोप्टेड इन 1932। जो प्रेजेंट और सिस्टम है वाज अडोप्टेड इन, जो प्रेजेंट सिस्टम आज के सिस्टम जो पढ़ाई होती है वो ब्रेल सिस्टम से होती है। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो ब्रेल सिस्टम के जरिए पढ़ाई करते हैं। उनके अंदर स्टाइलस होता है, उनके पास एक पेन की तरह, नुक की तरह उनको छेद करके पढ़ाना होता है, उनको ABCD सिखाई जाती है। देयर इज़ अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। बहुत सारी इंग्लिश की जो इंडियंस की भाषा सीखी जा सकती है ब्रेल सिस्टम के द्वारा। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न ब्रेल सिस्टम्स। जिनको आंखों से दिखना नहीं प्रॉब्लम होती है, जिनको आंखों को दिखने में प्रॉब्लम होती है, वो ब्रेल सिस्टम को सीखते हैं बाय बिगिनिंग विद लेटर्स, जो ABCD होते हैं उनके द्वारा। देन स्पेशली कैरेक्टर्स एंड लेटर कम्बिनेशंस। स्पेशली कैरेक्टर्स, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं शब्दों के ABCD, फिर लेटर कम्बिनेशन को जोड़ना सीखते हैं। मेथड्स ऑफ डिपेंड अपॉन रिकॉग्नाइजेशन बाय टचिंग। उनको टच करके बताना होता है उनको उन्हें। ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड। और एक एक कैरेक्टर, जो एक एक बिंदु होती है ABCD, जिस प्रकार से बिंदु बिंदु करके पढ़ाई करते हैं, उनको अच्छी तरीके से याद कराया जाता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। और जो ब्रेल सिस्टम को टेक्स्ट को हाथों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, और बाय मशीन या फिर मशीन के द्वारा। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। और आज के टाइम पर वो चीज़ डेवलप कर दी गई है जो अंधे लोगों के लिए, जो जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए आज के टाइम पे डेवलप कर चुके हैं। मशीन भी कर दिए, प्रिंटिंग मशीन भी डेवलप कर चुके हैं हम, ताकि देख सकें वो। ठीक है, अब आता लुईस ब्रेल हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज पर्सन। जो लुईस ब्रेल अपने आप में ही एक अंधे व्यक्ति थे। डेवलप ए सिस्टम, जिन्होंने एक सिस्टम तरीके से चैलेंज पर जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए 1821 में एक भाषा तैयार करी उन्होंने, ब्रेल सिस्टम जिसको हमने कहा। ब्रेल सिस्टम हैज़ 63 डॉट्स, पैटर्न्स और कैरेक्टर्स कह सकते हैं हम। 63 डॉट पैटर्न्स है इनके ऊपर, जिसमें हम 1 to ABCD सीखते हैं ना, इस प्रकार डॉट डॉट करके 6 डॉट करते हैं। 6 डॉट में से कुछ डॉट्स को हमें ज़्यादा बड़ा चौड़ा करना होता है, ताकि हम उसको ABCD नाम दे सकें, Z तक लेटर दे सकें। ईच कैरेक्टर पर रिप्रेजेंट ए लेटर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ए कंबाइंड वर्ड और ए ग्रामेटिकल साइन। डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। इस प्रकार से 3 डॉट्स होते हैं, ये कह रहा है इस तरीके से, एक ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हमने क्लास में पढ़ा था इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, 6 हो गए, एक ऐसे, एक 3 ऐसे और 3 इस प्रकार से। कि पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। इस प्रकार से। कैट, CAT कैट, तो जो इस प्रकार से 2 लेटर, 6 लेटर होते हैं इस प्रकार से, 6 डॉट होती है, लेकिन ये बड़े बड़े होते हैं, इनको गहरा कर दिया जाता है। तो ये क्या है, C है, फिर कैट A हो गया, फिर T इस तरीके से बनता है, तो कैट इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉमा है, एंड, फिर इस प्रकार से ये लिखेंगे, इस प्रकार से 6 ये होंगी, डॉट्स होंगी, और ये नीचे डॉट्स होंगी। ये डॉट एक भाषा हो गई एक तरह की। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट पैटर्न्स यूज्ड इन ब्रेल सिस्टम। डॉट पैटर्न्स होते हैं जो ब्रेल सिस्टम में काम आते हैं। दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बोस्ड ऑन अ ब्रेल शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। ये पैटर्न उनको टच करके बताने में, महसूस करते, समझाने में काम आते हैं। टू मेक देम ईजियर टू टच, उनको ये टच करके आसान बनाने के लिए। द डॉट्स आर रेज्ड स्लाइटली, और उनको हल्का सा ज़्यादा बड़ा कर दिया जाता है, डॉट्स को उभरा हुआ होते हैं डॉट्स, छेद करके बताया जाता है, उस तरीके से आपको बताया मैंने अभी। अब आता है हेलन ए केलर। हेलन केलर कौन थी? एक ऐसी लड़की जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर अपनी एक किताब लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। डॉट की थी, अंधी लड़की थी, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी अपने हाथों से लिखकर, जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर
जब लड़ाई हो रही थी। सम विजुअली इम्पेयर्ड, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं दिखाते जो इंडियंस है, हैव ग्रेट अचीवमेंट्स इन देयर क्रेडिट, अपने क्रेडिट में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करी है। दिवाकर ए चाइल्ड प्रोडिजी हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज अ सिंगर। एक दिवाकर नाम का था जो अंधेरा लड़का था, जो कि जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर था वो। रविंद्र जैन, जो रविंद्र जैन एक और लड़का है कम्प्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड, जिनको दिखाई नहीं देता था। ऑब्टेन अ संगीत प्रभाकर डिग्री, संगीत प्रभाकर डिग्री इन्होंने ली थी इलाहाबाद से। ही हैड शोन द एक्सेलेंस एज अ लिरिकिस्ट, इन्होंने लिरिकिस्ट के तरीके इन्होंने काम किया था, सिंगर के रूप में काम किया था। और म्यूज़िक कंपोजर, जो म्यूज़िक को जोड़ने का काम करते हैं, उसका काम किया था रविंदर जैन ने और दिवाकर ने। लाल अडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड, उनको दिखाई नहीं देता लाल अडवाणी को। इस्टेब्लिश एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन, इन्होंने एक स्पेशल एजुकेशन स्थापित की थी। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया, दोबारा से इन्होंने ऐसा एक इंडिया के अंदर जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। बिसाइड दिस, इसके अलावा ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को, कि भाई इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब यूनेस्को के अंदर ब्रेल प्रॉब्लम्स के रूप, जो प्रॉब्लम ब्रेल को थी वही प्रॉब्लम हमारे इंडिया के लोगों को भी है। तो उन्होंने इस बताया था कि इन्होंने लाल अडवाणी ने। बातें हेलन केलर थी कौन? अंधी लड़की थी वो, अंधी लड़की जिसको दिखाई नहीं देता था बेसिकली हेलन केलर को। एंड अमेरिकन ऑथर, एक अमेरिकन ऑथर थी एंड लेक्चरर, और एक लेक्चरर भी थी, ये लेक्चर भी देती थी। परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली टैलेंट पर्सन, बहुत ही इंस्पायर किया इन्होंने। शी लॉस्ट हर साइट, इन्होंने अपनी आंखें खो दी थी। व्हेन शी वाज ओनली 18 मंथ्स ओल्ड, जब 18 महीने की थी तब उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व, उनके संकल्प के रिजॉल्व, उनकी जो उनकी आंखों की रिजॉल्व हो रहे थे और जो करेज था, उनके संकल्प और उनके जो उत्साह था जो इतना उनके अंदर, किनके अंदर? हेलन केलर के अंदर। शी कुड कंप्लीट, उन्होंने पूरा किया अपनी ग्रेजुएशन को फ्रॉम एक यूनिवर्सिटी से। शी रोट ए नंबर ऑफ बुक्स, इन्होंने कई किताबें लिखी इंक्लूडिंग उसी एक किताब में से थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, अपनी मेरे जीवन की कहानी। 1903 में इन्होंने एक किताब लिखी थी। Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend. They want the alright, content to. They want the alright, content. The best ever to, and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।